में हम चर्चा करेंगे। वाक जैसे कबीर के दोहे होते हैं, मीरा के पद होते हैं, रसखान के सवैये होते हैं, उसी प्रकार एक वाक होती है जो कश्मीरी कवयित्री लंदन के द्वारा लिखी गई। सबसे पहले हम जो कश्मीरी कवयित्री हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। इनका जीवन परिचय। लंदन नाम की कश्मीरी एक कवयित्री है जो संत कवियों में बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। वे अपने युग की कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय और संत कवयित्री थी। उनका जन्म 1320 में कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अन्य संत कवियों की भांति उनके जीवन के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई। लंदन के लल्लेश्वरी, लल्ला, लल्लोगेश्वरी, लल्ला रेखा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु सन 1391 के लगभग स्वीकार की गई। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, लंदन की सभी काव्य रचनाएं वाक शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं। वस्तुत वाक उनकी काव्य शैली है। जिस प्रकार हिंदी के कबीर के दोहे, जैसा मैंने आपको बताया, तुलसी की चौपाइयाँ, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कश्मीरी कवयित्री लंदन की वाक भी प्रसिद्ध है। इनके काव्य की विशेषताएं। लंदन के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह तत्कालीन जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने वाकों के माध्यम से जाति व धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दी। उनके काव्य में समाज में स्थापित करने की भावना पर बल दिया गया है। जैसे उन्होंने कहा था, थल थल में बसता है सी, भेद न कर तू हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, तू साहिब को पहचान। उन्होंने कहा था कि यहाँ संसार के अंदर थल थल कण कण में जीव बसता है और जब तक तुम गहराई से नहीं खोजोगे तब तक तुम उस परमात्मा के रूप को नहीं पहचान सकोगे। उनकी प्रवृत्ति खंडात्मक न होकर मंडलात्मक थी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, उन्होंने लोक मंगल की भावना को अभिव्यक्त किया। यानी कि उनकी जो वाक है, उन्होंने अपनी वाकों के जरिए से लोक मंगल की कामना की। उन्होंने धार्मिक आडंबर जो होते हैं उनका डट कर विरोध किया। धर्म के नाम पर लोग तरह तरह के नाटक रचते हैं और प्रेम को सबसे बड़ा जीवन मूल्य घोषित किया। जितना हम किसी से प्रेम करेंगे और भावना रखेंगे उतना ही मनुष्य सरल स्वभाव के कारण ऊंचा उठ जाता है। संत कबीर लंदन ने आत्मज्ञान को प्रमुखता दी है, क्योंकि आत्मज्ञान से ही स्वयं को एक परमात्मा के रूप में जाना जा सकता है। कबीर ने कहा, ज्ञानी है तो स्वयं को जान और वही है साहिब उसको पहचान। कबीर ने लोगों से कहा है कि अगर तुम सच में ही ज्ञानी हो तो उस परमात्मा को पहचानो। जब तुम उस परमात्मा को पहचानोगे तो तुम्हें उस साहब की प्राप्ति हो जाएगी। साहब मतलब भगवान। कबीर की जो भाषा शैली थी वो अनेक लोक जीवन से संबंधित थी। इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालीन पंडितों भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर लोक भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। उनके काव्य की भाषा में लोक जीवन से संबंधित लोक भाषा के अनेक शब्दों का सार्थक प्रयोग हुआ। उन्होंने अपने काव्य की भाषा को जहाँ संगीतात्मक बनाया, वहीं लोक प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करके भी उसको बड़ा रोचक बना दिया। सदियों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में लंदन की जो रचनाएं हैं वो आज तक भी जीवित हैं। विद्वान आधुनिक कश्मीरी जो भाषा के उद्भव व विकास का आधार स्तंभ उनकी वाणी को मानते हैं। अब यहाँ पर लंदन कवित्री की जो वाक है, उन वाकों का जो सारांश है वो मैं आपको बता रही हूँ। लंदन की प्रमुख रचना वाक में जो है, मानव जीवन की क्षण भंगुरता, यानी कि एक पल में नष्ट हो जाने वाला। क्षण भंगुरता कहते हैं जैसे पानी का बुलबुला होता है, पानी में पड़ते को तुरंत फूट जाता, गायब हो जाता है। उनकी दृष्टि में मानव जीवन कच्चे धागे के समान कमजोर है। जैसे एक कच्चा धागा है, कच्चे धागे को खींचते हैं तो वो टूट जाता है। उन्होंने कहा कि मानव अपने जीवन में जितने प्रयास करता है वो सब कच्चे धागे के समान है, वह कभी भी टूट सकता है। मानव जीवन की दशा कच्चे सकोरे की भांति। सकोरा एक मिट्टी का बर्तन होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन कच्चा बनाता है और उसको थोड़ी हवा लगने के बाद जब वो टाइट हो
से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बहुत से लोग हठ योग करते हैं, कोई गुफाओं में कंदराओं में जाकर के तपस्या करते हैं, कोई पानी में खड़ा होकर के तपस्या करता है, कोई अपने चारों को अग्नि को लगा करके तपस्या करता है, कोई हल्का फुल्का सा वस्त्र शरीर पर रखकर निर्वस्त्र होकर धूप गर्मी सर्दी बरसात में तपस्या करता है, कोई एक टांग के बल खड़ा होकर के तपस्या करता है, कोई भंडारे लगाता है, कोई तीर्थ करता है। यानी कि लोग अनेक प्रकार के बाह्य आडंबर करते हैं, कोई जटाई बढ़ा लेता है, कोई कपड़े कर लेता है। तो इस प्रकार कवियत्री ने उनका सबका खंडन किया है कि ये सब जितने आपके हठ योग हैं, इन हठ योग से भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अपेक्षा सहज और स्वाभाविक पद्धति पर बल दिया। ठीक है, आप अपने मन से चाहे जो करें, लेकिन भगवान का जो सरल रूप है उसे सहज भक्ति भावना से ही प्राप्त किया जा सकता है। अंत पद में नरसद ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है। अंत में कि भगवान जो है वो सर्वव्यापक है, इसके अनुसार ईश्वर कण कण में बसता है। उनकी दृष्टि में हिंदू और मुसलमान आदि का कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने कहा भी है कि हिंदू मुसलमान कोई अलग नहीं, जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो एक ही परमात्मा के घर से आता है, यहाँ आकर के वो अपने कर्मों के अनुसार बढ़ जाता है, लेकिन जब वो यहाँ से जाता है, जब आत्मा जीवात्मा यहाँ से निकलकर परमात्मा के घर पहुँचते तभी उसे एक घर जाना होता है। उसके अनुसार ईश्वर कण कण में बसता है। उसकी दृष्टि में हिंदू और मुसलमान आदि का कोई भेदभाव नहीं है, सब ईश्वर की संतान है। आत्मज्ञान से ही सब हम स्वयं को और ईश्वर को पहचान सकते हैं। अत्यंत स्पष्ट है कि भक्तिकालीन अन्य संत कवियों की भांति ललधर का काव्य भी मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कवियत्री ने जो अपनी बात बताई है, जैसे कबीरदास जी के दोहे हैं, उन दोहों के समान उसमें मनुष्य के सत्कर्मों के ऊपर विशेष बल दिया गया है कि व्यक्ति जब संसार में आता है तो बिल्कुल साधारण वो अनजान होता है, उसे किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता, लेकिन जब व्यक्ति संसार में रह करके अपने कामों में इतना मशगूल हो जाता है, इतना घूम जाता है, उसे पता ही नहीं रहता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। अच्छा करने वाले व्यक्ति बिरले ही होते हैं, लेकिन उल्टे काम करने वाले बहुत मिल जाते हैं। कवियत्री ने इन पर विशेष बल दिया कि जब भगवान के घर से आए थे तो हम वहाँ पर क्या वादे करके आए थे, और जब हम यहाँ आए तो हम यहाँ आकर के क्या करेंगे। एक जैसे कोई वो क्या सांप चलता है, सांप कभी भी सीधा नहीं चलता, सांप हमेशा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार का कि अपने जो कर्म हैं उन कर्मों को बिल्कुल सीधा रखे। जो भगवान से परमात्मा से हमने वादा किया था, कम से कम उनका कुछ तो हम जाकर के वापस दें। और इसीलिए पूरे जीवन भर व्यक्ति यहाँ पर तेरी मेरी धन दौलत अपना छीनना झपटना मार काट सब में लगा रहता है, जबकि ये सारे व्यक्ति को खत्म करने के उपाय होते हैं। इनसे कुछ नहीं होता, हठ योग में कुछ नहीं होता, यानी कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने प्रभु में विलीन होता है। ज़्यादा कुछ खाएं तब भी कुछ होने वाला नहीं है, और अधिक उपवास करेंगे तो तब भी कुछ नहीं होने वाला। अगर हम सभी को बराबर समझ करके समान भाव से खाएं तो वहाँ पर व्यक्ति ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ बनता है। अब यहाँ पर उनकी जो पहली साखी है उसको मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ पर कवियत्री ने पहली वाक्य में कहा है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन पुकार मेरी देव करें भवसागर। तो यहाँ पर कहा कि रस्सी कच्चे धागे की, कवियत्री कहती है कि मेरा जो जीवन है एक कच्चे धागे के समान, और मैं जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे से खींच रही हूँ, जबकि जो मैं प्रयास कर रही हूँ वो सारे मेरे प्रयास व्यर्थ है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कि जो मेरे प्रयास हैं वो मेरे प्रयास आधे अधूरे हैं, उनके अंदर पारंगत नहीं है, तो वो टूट जाता है। जो प्रयास है वो टूट रहे हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जैसे एक कच्ची मिट्टी के बर्तन में पानी भर दिया जाता है, वो धीरे धीरे करके सारा पानी नीचे आ जाता है। इसी प्रकार मानव शरीर के जो वो क्या नाम है सांस है वो कच्चे धागे के समान चल रही है, और कवियत्री जो प्रयास कर रही है वो सारे अधूरे हो रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा है संसार रूपी सागर में जीवन रूपी नाव को संसारिक नश्वर उपायों द्वारा पार ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब कहते हैं ना व्यक्ति जब सीधे रास्ते से नहीं चल पाता तो वो टेढ़ा रास्ता कर लेगा, और वो व्यक्ति सच में ही टेढ़े रास्ते पर
चलकर अपने आप को भी भूल जाता है। आगे कवित्री ने कहा कि मैं संसार से थक चुकी हूँ, कि हे मेरे देव, कब मेरी तुम पुकार सुनोगे, कब मुझे तुम भवसागर से पार करोगे। मेरा यह जीवन मिट्टी के सकोरे के समान बन चुका, नाशवान और क्षणभंगुर है। मुझे पता है कि एक दिन आया तो एक दिन जाना ही है। जैसे कच्ची मिट्टी का सकोरा पानी डालने से गल जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी धीरे धीरे घट रहा है। इसलिए जीवन की इस नाव को खींचने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। संसार और जीवन की नश्वरता को देखते हुए मेरे हृदय में एक बहुत तीव्र पीड़ा उठ रही है। वो है कि मुझे ईश्वर को पाने की इच्छा है, मुझे उसी घर जाने की इच्छा है जिस घर से मैं आई थी। कवित्री के कहने का भाव यहाँ है कि ईश्वर का दिया हुआ जो शरीर है वो नश्वर और क्षणिक है, यानी कि एक पल में खत्म हो जाएगा, जिसके द्वारा संसार रूपी सागर को पार नहीं किया जा सकता। तब तक ईश्वर की कृपा न हो। यहाँ पर इसमें प्रस्तुत वाक्य जो है वाक शैली में लिखी गई है। नाव तथा भवसागर में रूपक अलंकार है, रह में विवसा अलंकार है, भाषा सरल सहज और भावानुकूल है, संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है। भाषा सरल सहज भावानुकूल है। कवित्री ने अपने काव्य को काव्य की भाषा को जहाँ संगीत में बनाया है, वहीं अलंकारों से भी सुसज्जित किया है, क्योंकि अलंकारों के प्रयोग से उचित दृष्टिगोचर होता है। वाक शैली का सफल प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने आत्मा को वास्तविक परमात्मा का घर माना है, क्योंकि कवित्री जहाँ से आई थी वहीं पर उसको जाने की एक लगन लगी हुई है और वो परमात्मा से बार बार यही आह्वान कर रही है कि मेरे जो खुद के प्रयास से वो व्यर्थ हो रहे, तो ये भगवान मेरी कब पुकार सुनोगे और कब तुम मुझे भवसागर से पार कराओगे, क्योंकि कवित्री यहाँ रहते रहते थक चुकी है। ये प्रश्न बच्चों आप याद करके आना और अपनी कॉपी नोटबुक पर लिख करके भी लाना।